अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल ज़बरदस्त सी भिंडी मसाला। इसको आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये भिंडियाँ बनती हैं। इसको आप एक बार बनाएं तो आप चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये भिंडी बनती है। जो भिंडी नहीं खाते आप उस तरह इस रेसिपी से भिंडी बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको आप चपाती रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम भिंडी लेंगे, इस तरह धो लेंगे, इसका टॉप हटा देंगे और इसको धो लेंगे और इस तरह हम इसके स्लाइस कर लेंगे। बहुत छोटे भी नहीं करेंगे और बहुत बड़ी भी नहीं करेंगे, मीडियम साइज़ के। इस तरह इसको सबको काट लिया है और इनको हम अलग रख देंगे। फिर हम लेंगे कढ़ाई के अंदर ऑयल, इसको आप घी से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज को कलर नहीं देंगे, बस सॉफ़्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे। हल्की सी सॉफ़्ट करनी है प्याज को, ताकि हल्का सी प्याज में सॉफ्टनेस आ जाए। कलर नहीं देंगे, तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे अच्छी तरह। देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है और कलर नहीं आया। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर स्लाइस किए हुए। टमाटर को भी अच्छी तरह पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छी तरीके से पक जाए। बहुत ज़बरदस्त ये भिंडियाँ बनती हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चिलाना इसको टमाटरों को पकाएंगे, सॉफ्ट हो जाए टमाटर। देखें कितने ज़बरदस्त से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। देखें कितना ज़बरदस्त हो गए हैं। फिर नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे रेड चिली पाउडर। फिर इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, हल्दी का पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। और इन सब मसालों को अच्छी तरह पकाएंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको हम डाला है ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा डालेगा इसके अंदर थोड़ा सा। और इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लेकिन ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। देखें कितना ज़बरदस्त सा मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लास्ट में भिंडियाँ कटी हुई। मसाला अच्छी तरह भूनना है ताकि मसाले का कच्चापन ना आए। और इनको भिंडियाँ डाल देंगे। भिंडी को डालने के बाद अच्छी तरह पकाएंगे। बहुत ज़्यादा भिंडियों को नहीं पकाएंगे, पका पका के इनका कलर ख़राब नहीं करेंगे, इनका फ्लेवर ख़राब नहीं करेंगे, वरना आपका रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो ढाबे पे मिलती है वैसी भिंडी का लुक नहीं आएगा और फ्लेवर भी नहीं आएगा। जो लोग कहते हैं हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा, ढाबा स्टाइल जैसा फ्लेवर नहीं आता। इस तरह पकाएंगे इसको। फिर थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे। और इसको डाल के 2-3 मिनट पकाएंगे, 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, ताकि भिंडियाँ पक जाएं और कच्ची भी ना रहें। ये ज़बरदस्ती भिंडियाँ पक रही हैं। इसको आप चपाती रोटी, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। इसको ट्राई करिएगा। मैंने आपको एक और भी सिजलर वाली भिंडी बनाना सिखाई है, उसको भी ज़रूर देखिएगा पेज पे। लास्ट में हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्ची, आपकी मर्ज़ी, आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद अच्छी तरह पकाएंगे, हरी मिर्ची भी डालेंगे बिल्कुल लास्ट में। फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये कितनी ज़बरदस्त सी भिंडी का कलर भी ख़राब नहीं हुआ, कितनी ज़बरदस्त सी भिंडी का लुक आया है। टमाटर भी अच्छी तरह पक गए हैं, टमाटर भी कच्चे नहीं हैं। और भिंडी का भी पका पका के फ्लेवर ख़राब नहीं करा। ग्रीन कलर आ रहा है देखें भिंडियों का। तो ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। देखें कितना ज़बरदस्त सी भिंडियाँ तैयार हैं, ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।